हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 17 से आगे कंटिन्यू करेंगे। 17 में दो केसेस हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू शेयर कैलकुलेट करना है हमें इन केसेस के अकॉर्डिंग। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4 और 3। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग ओल्ड रेशियो गिवन है। सी को एडमिट किया जा रहा है 1/5 शेयर के लिए। ए और बी ने डिसाइड किया कि शेयर इक्वली लेंगे फ्यूचर में। ओल्ड शेयर गिवन है 3 और 2, नहीं 4 और 3, 4 और 3 का ओल्ड शेयर गिवन है। नया पार्टनर सी जो 1/5 शेयर लेगा। सी शेयर 1/5 का शेयर लेगा सी। अगर 1/5 का शेयर सी को मिलेगा तो रिमेनिंग में ए और बी का शेयर होगा। इसका मतलब लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल 1, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/5, क्योंकि 1/5 सी को मिलेगा। ये आ गया 4/5। 4/5 में से ए और बी का शेयर बनेगा रिमेनिंग, क्योंकि 4/5 बचा है। ए और बी ने डिसाइड किया कि इक्वली रेशियो होगा उनका फ्यूचर में। इसका मतलब है कि 4/5 ए और बी में डिवाइड होगा, वो भी इक्वली। इट मीन्स एज न्यू शेयर 4/5 का हाफ। 2 से 2 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2/5। सेम बी का न्यू शेयर रिमेनिंग का हाफ। 2 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2/5। ए का न्यू शेयर आ गया, बी का न्यू शेयर और सी का शेयर 1/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी सी पार्टनर का। ए पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयर है 2/5, बी पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयर 2/5 और सी पार्टनर का 1/5। इनका एलसीएम लिया 5, ये आ गया 2:1। यह इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ साथ सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए पार्टनर का ओल्ड रेशो है 4/7 और ए पार्टनर का न्यू रेशो है 2/5। तो 4/7 था, तो 4/7 में से 2/5 माइनस करेंगे। इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 माइनस 14, ये आ गया माइनस करके 6/35। ए का सैक्रिफाइस शेयर आ गया। नेक्स्ट बी जिसका ओल्ड रेशो है, ओल्ड शेयर 3/7 और न्यू शेयर है 2/5। इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 माइनस 14, ये आ गया 1/35। सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी पार्टनर का। ए का सैक्रिफाइसिंग रेशो है शेयर 6/35 और बी का सैक्रिफाइस शेयर है 1/35। ये आ गया 6 और 1 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट 17 क्वेश्चन का। नेक्स्ट सेकंड पार्ट। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 36, 24, 20, 20। इनका ओल्ड रेशो गिवन है। ई को ज्वाइन किया उन्होंने पार्टनरशिप पे 20% शेयर के लिए। ए बी सी डी फ्यूचर में ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपना रेशो 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10 के अकॉर्डिंग। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है हमें ई के एडमिशन के बाद। ओल्ड रेशो गिवन है इस क्वेश्चन में भी।
चारों पार्टनर्स का 36, 24, 20 और 20, ये चारों पार्टनर्स का ओल्ड रेशो गिवन है। न्यू पार्टनर ई कंपनी में आया है, ई का शेयर है 20%। 20% मीन्स 1/5, ई का 1/5 शेयर है। अगर ई को 1/5 शेयर मिलेगा तो रिमेनिंग ABCD को मिलेगा। रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 1/5, क्योंकि इन क्वेश्चंस में भी ये डिफाइंड नहीं है कि ई जो नया पार्टनर आया है कंपनी में वो किस पार्टनर से कितना एक्वायर कर रहा है। इस केस में रिमेनिंग केसेस को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट केसेस के अकॉर्डिंग 1 में से माइनस करेंगे, तो ये आ गया 4/5, जिसमें ABCD पार्टनर्स को शेयर कंट्रीब्यूट किया जाएगा। इट मीन्स ए का न्यू शेयर, रिमेनिंग का 4/5 का ए को मिलेगा 3/10। सेम इसी तरीके से बी का न्यू शेयर, बी को मिलेगा रिमेनिंग का 4/10, क्योंकि ABCD पार्टनर्स ने पहले डिसाइड कर लिया कि उन्हें फ्यूचर में कितना रेशो मिलेगा, लेकिन E एज अ न्यू पार्टनर आया है, इस केस में E को भी प्रॉफिट दिया जाएगा। तो ABCD पार्टनर्स रिमेनिंग का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, लेकिन जितना उन्होंने फ्यूचर के लिए डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग, इसलिए 4/5 मल्टीप्लाई उनका फ्यूचर रेशो जो उन्होंने डिसाइड किया था। 4/10 आ गया बी का। नेक्स्ट सी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर होगा रिमेनिंग का जो उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया था। तो सी ने डिसाइड किया था 2/10, यह आ गया ए का 12/20, 12/50। नेक्स्ट बी का आ गया 16/50। नेक्स्ट सी का आ गया 8/50। नेक्स्ट डी का न्यू शेयर, रिमेनिंग है 4/5, जिसका डी को शेयर मिलने वाला था 1/10 फ्यूचर में, तो ये आ गया 4/50। ये इनका न्यू शेयर कैलकुलेट हो गया। न्यू प्रॉफिट रेशो निकालना है हमें, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ABCD पार्टनर्स का, ए पार्टनर का न्यू शेयर है 12/50, बी पार्टनर का न्यू शेयर है 16/50, सी पार्टनर का न्यू शेयर है 8/50, डी पार्टनर का न्यू शेयर है 4/50 और ई पार्टनर का न्यू शेयर है 1/5। इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 50, 12, 16, 8, 4 और ये 10। ये आ गया इन पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये सारे ही 2 से क्रॉस हो सकते हैं, 2 से क्रॉस कर देंगे, ये आ गया 6, 8, 4, 2 और 5। ये है इन पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 17 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18। A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। इन्होंने एडमिट किया D को 1/9 शेयर के लिए। इट वॉज एग्रीड दैट A वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। D को एडमिट किया गया कंपनी में 1/9 शेयर के लिए और D के साथ साथ A कहना चाहता है कि भाई मुझे तो ओरिजिनल शेयर ही चाहिए। ओरिजिनल शेयर ही चाहिए, इसका मतलब है कि जितना उसका ओल्ड शेयर था उतना ही उसे चाहिए। सॉल्व करते हैं। ओल्ड रेशो गिवन है 4:3:2। डी का शेयर जो न्यू पार्टनर आया कंपनी में उसका शेयर है 1/9। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि जो डी एज अ न्यू पार्टनर आया है वो किस पार्टनर से कितना एक्वायर कर रहा है। इस केस में फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल 1। टोटल प्रॉफिट अगर 1 है और डी का शेयर 1/9, तो रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करते हैं। रिमेनिंग शेयर
रिमेनिंग शेयर अब तक क्वेश्चन में क्या करते हैं, 1 में से 1/9 को माइनस कर देंगे क्योंकि न्यू पार्टनर 1/9 शेयर के लिए आया है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए जो पहले से कंपनी में पार्टनर था, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उसको भी अपना शेयर ओरिजिनल रखना है। तो इस केस में 1 में से माइनस करेंगे, लेकिन 1/9 को भी माइनस करेंगे और इसके साथ साथ ए का जो शेयर है 4/9 इसे भी माइनस किया जाएगा क्योंकि ये अपना ओरिजिनल शेयर रखना चाहता है, मतलब ये डी के फेवर में कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता। तो इस केस में 1 में से इसको माइनस करेंगे क्योंकि टोटल प्रॉफिट में से जब इन दोनों को शेयर मिलेगा उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा तभी बी और सी का भी शेयर होगा। तो ये आ गया 1 + 4, ये आ गया 1 - 5/9, माइनस करेंगे इसको, वन माइनस 5/9 था, 9 - 5/9, ये आ गया 4/9। ये रिमेनिंग शेयर आ गया। अब रिमेनिंग शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बी और सी पार्टनर में, क्योंकि ए का ओरिजिनल शेयर रखना था, ए का फिक्स हो गया और डी एज अ न्यू पार्टनर आया, उसे भी 1/9 शेयर मिल गया। तो रिमेनिंग है 4/9 जिसमें बी और सी का शेयर है। तो बी का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। बी का न्यू शेयर रिमेनिंग है 4/9 जिसका बी को शेयर मिलेगा 3/5, क्योंकि रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा है वो अब ओनली बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और बी और सी का शेयर है 3 और 2, इसलिए 3/5 बी को मिलेगा। सेम सी का न्यू शेयर रिमेनिंग शेयर 4/9, इसका सी के शेयर के अकॉर्डिंग मीन्स 2/5, ये आ गया 12/45 और ये आ गया 8/45। न्यू शेयर आ गया बी और सी का और ए और डी का सॉल्व कर चुके हैं, तो न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे। ए बी सी डी पार्टनर्स का ए का न्यू शेयर है, ए ने ओरिजिनल रखा है अपना शेयर मीन्स 4/9, बी का न्यू शेयर 12/45, सी का न्यू शेयर है 8/45 और डी का न्यू शेयर है, डी एज अ न्यू पार्टनर आया है तो 1/9 है इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट किया इन दोनों, इन सबका एलसीएम लिया 45, 9 से डिवाइड कर लिया, 5 4 जा 20, ये आ गया 12, ये आ गया 8 और ये 5, 20 12 8 और 5, ये है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है और साथ में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए पार्टनर का ओल्ड शेयर है 4/9 और ए पार्टनर का ही न्यू शेयर भी 4/9 है। 4/9 में से 4/9 गया, या गया 0। ए कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। नेक्स्ट बी, बी का ओल्ड शेयर है 3/9 और बी का न्यू शेयर है 12/45। इनका एलसीएम लिया, या गया 45, 9 5 जा 45, 5 3 जा 15 माइनस 12, ये आ गया 3/45। नेक्स्ट सी, सी का ओल्ड शेयर है 2/9 और सी का न्यू शेयर है 8/45। इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 45, डिवाइड करके 5 2 जा 10 माइनस 8, ये आ गया 2/45। बी और सी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो बी और सी का सैक्रिफाइसिंग शेयर आ गया 3/45 और 2/45। ए कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, इसलिए ए का क्या है 0। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बी और सी पार्टनर का बनेगा, बी का 3/45 और सी का 2/45। ये आ गया इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3 और 2। ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। P, Q and R are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। S को एडमिट किया गया कंपनी में 1/5 शेयर के लिए। ओल्ड शेयर गिवन है, सारे पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो 5, 3 और 2। ये P, Q, R पार्टनर का ओल्ड शेयर है। S को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए। S शेयर इक्वल 1/5। P सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/10 देगा।
इन फेवर ऑफ एस। पी सैक्रिफाइस कर रहा है और बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो सैक्रिफाइस करेंगे क्यू और आर 2 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग। पी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। पी 1/10 देगा एस के फेवर में, रिमेनिंग सैक्रिफाइस करेंगे क्यू और आर। 1/10 तो पी देगा, 1/10 के बाद जो भी रिमेनिंग शेयर बचेगा एस को देने के लिए वो बाकी जो रिमेनिंग है वो क्यू और आर सैक्रिफाइस करेंगे 2 और 1 के रेशो में। पी सैक्रिफाइस कर रहा है, पी सैक्रिफाइस कर रहा है शेयर 1/10, रिमेनिंग शेयर अगर 1/5 के लिए एस को एडमिट किया गया जिसमें से 1/10 अगर पी देगा तो बाकी रिमेनिंग निकालेंगे। ये आ गया आपके पास 2 - 1 मीन्स 1/10। बाकी जो रिमेनिंग 1/10 बचेगा ये 1/10 क्यू और आर देंगे 2 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग। तो निकालते हैं क्यू सैक्रिफाइस शेयर रिमेनिंग मीन्स 1/10 का क्यू देगा 2/3। सेम इसी तरीके से आर सैक्रिफाइस कर रहा है शेयर रिमेनिंग का 1/3, क्यू सैक्रिफाइस कर रहा है 2/30 और आर सैक्रिफाइस कर रहा है 1/30। पी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, क्यू सैक्रिफाइस कर रहा है 2/30 और आर सैक्रिफाइस कर रहा है 1/30। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है, इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो पी क्यू आर पार्टनर तीनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने शेयर में से। पी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, क्यू सैक्रिफाइस कर रहा है 2/30 और आर सैक्रिफाइस कर रहा है 1/30। इनका एलसीएम लिया, ये आ गया 30, ये आ गया 3, 2 और 1। ये है इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो भी हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे न्यू रेशियो। ए का न्यू शेयर, ए नहीं, इस क्वेश्चन में पी है तो पी का न्यू शेयर। पी का ओल्ड शेयर था 5/10 जिसमें से पी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 मीन्स पी का न्यू शेयर आ गया 4/10। नेक्स्ट क्यू, क्यू का ओल्ड शेयर है 3/10 जिसमें से क्यू सैक्रिफाइस कर रहा है 2/30। इनको माइनस कर देंगे, ये आ गया एलसीएम लेके 30, 3 3 9 माइनस 2, ये आ गया 7/30। ये क्यू का न्यू शेयर आ गया सैक्रिफाइस करने के बाद। नेक्स्ट है आर का न्यू शेयर। आर का ओल्ड शेयर है 2/10 माइनस आर सैक्रिफाइस कर रहा है 1/30। ये आ गया एलसीएम लेके 30, ये आ गया डिवाइड करके 3 3 2 6 माइनस 1, ये आ गया इनका न्यू शेयर 5/30। और डी पार्टनर का न्यू शेयर 1/5 है तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे इन सबका यूज करके। पी क्यू आर एस पार्टनर का, पी का न्यू शेयर है 4/10, क्यू का न्यू शेयर है 7/30, आर का न्यू शेयर है 5/30 और एस का न्यू शेयर है 1/5। इन सबका एलसीएम लिया, ये आ गया 30, डिवाइड करके 3 3 4 12, ये आ गया 7 5 और इससे डिवाइड करेंगे 6, ये आ गया 12 7 5 और 6। ये है इन कंपनी के पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12 7 5 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।